नमस्कार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जी पॉइंट में स्वागत करता हूं, क्योंकि काफ़ी दिनों के से कमेंट्स आ रहा था कि करंट अफेयर्स के साथ कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, खास करके साइंस को लेकर के कमेंट्स आ रहा था। तो आप सबों के बीच अब आज से डेली फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और फिजिक्स का वीडियो डेली आप सबों को मिलेगा। ओनली फॉर संडे और शनिवार और रविवार को छोड़ करके आपको ये फिजिक्स का वीडियो नहीं मिलेगा। और सप्ताह के 5 दिन यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप सबों को फिजिक्स का डेली वीडियो मिलेगा। तो इससे पहले हम आप सबों के बीच अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल जी पॉइंट पर फिजिक्स का सिलेबस वीडियो जो था वो प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप लोग वहाँ जा कर के पहले उस वीडियो को देख ले, यानी क्या सब पढ़ना हम सबों को फिजिक्स में। वहाँ पर मुख्य रूप से 10 चैप्टर्स के बारे में बताया गया, लेकिन 10 चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उस चैप्टर में भी और सब चैप्टर ऐड है छोटा छोटा, जो कि बारी बारी से हम लोग डिटेल्स में छोटे छोटे पॉइंट पर भी ध्यान देंगे और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक भी हम लोग जाएंगे फिजिक्स में। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहला चैप्टर है कौन। तो सबसे पहले हम आप सबों को बताए थे कि हम जो है ना पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो आपको यांत्रिकी से होगा और यूनिट एंड डायमेंशन को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि यांत्रिकी से है। यांत्रिकी अब है हम सबों को यांत्रिकी में और क्या क्या पढ़ना है उस सब के बारे में हम सब धीरे धीरे से डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मौसम का हिंदी होता है गति। दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग फोर्स के बारे में, मतलब हिंदी में होता है बल। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी के बारे में, मतलब ऊर्जा। खासकर यांत्रिकी चैप्टर में हम लोग 3 बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला मोशन यानी गति सब जो होता है, विभिन्न प्रकार की गति होती है, कौन कौन सी गति है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है फोर्स और बल के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अब मौसम के बारे में। मौसम में टॉपिक क्या सब पढ़ना है उसको हम लोग पहले ऐड कर लेंगे। तो मौसम, गति, इसमें हम सबों को टॉपिक क्या पढ़ना है सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। टॉपिक क्या से पढ़ना है, तो सबसे पहले मौसम में हम लोग को पढ़ना क्या है, मौसम में क्या सा निकालना है और वो सब जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें हो जाएगा आपको, मौसम में पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। डिस्टेंस मतलब दूरी कैसे निकाला जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, यानी विस्थापन किसे कहते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तीसरा हो गया आप लोग सबों को स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड मतलब चाल। उसके बाद चौथा इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्पीड के बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी हिंदी इसका होता है आपको वेग। और इसमें हम लोग 5वां क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन। इसका हिंदी होता है आपको त्वरण। तो इन 5 बातों पर हम लोग इस मौसम में इस 5 बात पर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, दूरी, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, स्पीड यानी चाल किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं और त्वरण किसे कहते हैं या एक्सीलरेशन किसे कहते हैं। तो इन 5 बातों पर जो हम लोग चर्चा करेंगे इस मौसम के टॉपिक में, मौसम में। और इसमें हम लोग 3 को पढ़ना है। मौसम पढ़ने के बाद हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं कि डिस्टेंस और विस्थापन किसे कहा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल जैसे हो गया, मान लीजिए यहाँ पर एक स्कूल है। यहाँ क्या है,
एक स्कूल है, स्कूल है, और यहाँ पर एक घर है, घर है। स्कूल में तो बच्चा पढ़ता है। अब मान लीजिए स्कूल से, यदि स्कूल से मान लीजिए पहले घर की दूरी जो है ना, ये 10 किलोमीटर है। कुछ दूरी मान लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि 10 किलोमीटर ही मान सकते हैं, हम चाहे तो 5 किलोमीटर भी मान सकते हैं, 20 किलोमीटर भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी है स्कूल से घर की। अब क्या हुआ, स्कूल में छुट्टी हुआ। स्कूल में जैसे ही छुट्टी हुआ, बच्चा कहाँ गया, घर गया। बच्चा कहाँ गया, स्कूल में छुट्टी होने के बाद बच्चा घर पहुँचा। अब इसमें आपको निकालने के लिए दे देगा कि इसका दूरी कितना है और इसमें जो है विस्थापन कितना हुआ है। तो दूरी निकालने के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट जैसे आपको दे देगा पहले डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालना है, मतलब दूरी, और इसी में डिस्प्लेसमेंट भी निकालने के लिए दे देगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो दूरी निकालने के लिए, अब तो दूरी निकालना है यहाँ पर, तो हमको देखना है स्कूल से घर की दूरी कितनी है। तो स्कूल से घर की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब है आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कैसे निकाला जाएगा। तो विस्थापन किसको कहा जाता है वो जान लेते हैं। सबसे छोटी रास्ता को जो है ना विस्थापन कहा जाता है। मान लीजिए स्कूल से घर जो है ना, इसका एकदम सीधी रेखा में, यानी सीधा घर है, तो सबसे छोटा रास्ता तो वही होगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी आपको 10 किलोमीटर ही होगा। अब है दूरी किसको कहेंगे, जो चला गया, जो चला गया, यानी जितना दूरी हम लोग चले हैं उसी को बोलते हैं दूरी। और विस्थापन बोलते हैं सबसे छोटी रास्ता, सबसे छोटी रास्ता, यानी सबसे छोटी रास्ता को क्या बोलेंगे, विस्थापन। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे, तो हम लोग इस तरह से इतना बड़ा बड़ा वर्ड डिस्टेंस को, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इतना बड़ा बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका नाम छोटा इसको मान लिया, यानी दूरी के लिए x का प्रयोग करने लगा और डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा s और इस पर तीर का निशान लगा दिया। तो बारिश आगे जा कर के हम लोग इस तरह से डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इतना बड़ा बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे। दूरी जब लिखना होगा तो हम x लिख देंगे, और विस्थापन जब लिखना होगा तो s, उस पर हम लोग छोटा तीर का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप सबों को समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या था कि पहले था कि एग्जाम्पल में एक स्कूल है, स्कूल और यहाँ पर कुछ दूरी पर घर है, और स्कूल से घर की दूरी है आपको 10 किलोमीटर, और यहाँ हमको दूरी निकालने के लिए था और विस्थापन निकालने के लिए था। तो दूरी निकालने के लिए था, तो स्कूल से घर के बीच की दूरी कितना है, तो 10 किलोमीटर था। तो 10 किलोमीटर आंसर हो गया, यानी दूरी जो चला गया, यानी जितना चलते हैं, यानी जितना दूरी तय किया स्कूल से घर का दूरी 10 किलोमीटर, तो वही दूरी हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए था विस्थापन। विस्थापन होता सबसे छोटा रास्ता, और स्कूल और घर जो था ना ये सीधी रेखा में था, यानी सीधा सबसे छोटा रास्ता वही था। तो विस्थापन भी आपको 10 किलोमीटर ही हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और है, जैसे मान लीजिए फिर यही स्कूल है, स्कूल मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ पर घर है, घर है। अब क्या हुआ, स्कूल से जैसे ही, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए फिर 10 किलोमीटर पे घर है, वही लड़का स्कूल में फिर छुट्टी हुआ, घर गया है। यानी स्कूल में जैसे ही छुट्टी हुआ और लड़का क्या किया, घर गया, घर से पुनः वापस जो है ना वो स्कूल आ गया। अब इसमें दूरी आपको निकालने के लिए रहेगा, यानी दूरी कितना हो जाएगा और विस्थापन कितना होगा। अलग अलग बात है। इससे पहले तो ये जैसे छुट्टी हुआ स्कूल से घर गया लड़का और घर से वापस स्कूल नहीं आया, तो वहाँ पर हमको 10 किलोमीटर दूरी भी निकला और विस्थापन भी 10 किलोमीटर निकला। लेकिन इसमें क्या है, स्कूल में जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुआ तो घर गया और घर से पुनः हुआ लड़का जो है ना स्कूल चले आया है। ऐसा होता नहीं है कि बच्चा को छुट्टी मिला, घर गया, घर से फिर पुनः स्कूल आ जाता। लेकिन ये समझदार बच्चा है, ये पुनः
जो है ना पढ़ने वाला बच्चा पुनः जो है इस घर से स्कूल पढ़ने के लिए चले आया है। अब इसमें आपको दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी निकालने के तो पहले तो ये स्कूल से घर गया तो 10 किलोमीटर दूरी है, फिर पुनः घर से जो है स्कूल आया तो 10 किलोमीटर फिर ये आया चला, तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब जो है विद्यार्थी फंसता है यहाँ पर, कहाँ फंसता है विस्थापन निकालने के लिए। तो यहाँ पर विस्थापन में ये याद ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल जहाँ से कोई वस्तु कोई लड़का चला पुनः जब वापस वहीं पर लौट के आ जाएगा तो विस्थापन नहीं होगा। क्या होगा, स्कूल से जैसे घर गया, घर से पुनः स्कूल आ गया है, तो ये तो पुनः वहीं पर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ गया, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा 0 किलोमीटर हो जाएगा। क्या होगा विस्थापन 0 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। तो आप लोग तब तक स्टूडेंट सब का कमेंट्स देख लेते हैं, तब तक आप लोग उतारना चाहें तो बोर्ड पर से उतार सकते हैं। चलिए अब हम मिटा देते हैं। चलिए अब जो है इसमें हम लोग तीसरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर फिर से स्कूल है और यहाँ पर एक होम 1 है, होम A और यहाँ पर होम B है। स्कूल से जैसे ही छुट्टी हुआ बच्चा अपने घर को गया और ये 10 किलोमीटर मान लेते हैं दूरी है। स्कूल से जैसे ही छुट्टी हुआ बच्चा घर गया और घर जाने के बाद इसकी मम्मी बोला, ये होम ए जो है ये बच्चा का अपना घर है और ये जो है ना बुआ का घर है। क्या हुआ, जैसे ही स्कूल से छुट्टी हुआ बच्चा घर गया, घर जाने के बाद उसकी मम्मी बोली कि बाबू तुम जो है जा कर के बुआ के यहाँ से दूध लेकर के आओ। पुनः क्या किया, ये बच्चा भाग भाग कर अपने बुआ के घर आ गया। क्या हुआ, स्कूल से छुट्टी हुआ अपने घर गया। कितना डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर दूरी है। अब घर जाने के बाद इसकी मम्मी बोला कि बाबू अपने घर जाओ, अपने बुआ के घर जाओ और वहाँ से दूध लेकर के आओ। तो उन्होंने क्या किया, भाग भाग कर अपने बुआ के घर आया। तो अब इसमें आपको निकालने के लिए रहेगा कि इसमें दूरी कितना तय किया और इसका विस्थापन कितना हुआ। तो दूरी निकालना है, इसको हम लोग x बोले थे, और विस्थापन निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले तो ये तो 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ गया, अपने घर गया, फिर अपने घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर और यहाँ आने, अपने बुआ का घर जो है 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है। मान लीजिए यहाँ 5 किलोमीटर इसका अपने बुआ का घर है, स्कूल से 5 किलोमीटर इधर है। अब तो 10 किलोमीटर अपने घर है, फिर 15 किलोमीटर इधर है, अपने बुआ का घर है 15 किलोमीटर। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर, यानी दूरी हो जाएगा आपको 25 किलोमीटर। अब है विस्थापन निकालना है। विस्थापन निकालने के लिए हम बोले थे सबसे छोटी रास्ता। अब क्या हुआ, ये लड़का तो जैसे स्कूल से छुट्टी हुआ अपने घर गया, फिर स्कूल को क्रॉस करते हुए होम भी गया अपने बुआ के घर। तो स्कूल से दूरी देखना है कि होम भी तक कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है
5 किलोमीटर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट डेज। धन्यवाद।